अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एम एकेडमी। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले कोरोना वायरस के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोरोना की हिस्ट्री के बारे में। ये वर्ड कोरोना जो है एक लतीन वर्ड है, क्राउन से निकला है, यानी इस वायरस की शेप जो है वो क्राउन लाइक है, इस वजह से उसका नाम रखा गया कोरोना। 1960 में ये पहली बार ह्यूमन में पाया गया। जो ह्यूमन का वायरस है ह्यूमन के लिए इतना डेंजरस नहीं है। एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन ये 10 to 20% लोगों में हर साल जुकाम कास करता है, तो इतना डेंजरस नहीं है, 5-6 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। और इस वायरस की वो स्पीशीज़ जो एनिमल्स के अंदर रहती है, स्पेशली बैट के अंदर रहती है, अगर वो जॉम करके ह्यूमन में आ जाती है तो ह्यूमन को नुकसान पहुंचाती है। और ये ह्यूमन को इसलिए नुकसान पहुंचाती है क्योंकि इस वायरस की एक खासियत ये है कि ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में रिप्लिकेट होता है, और ह्यूमन बॉडी के जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसलिए ह्यूमन बॉडी के अंदर किसी भी जगह में ये रिप्लिकेट हो सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये ह्यूमन में आया कैसे। कुछ रिसर्चर का यही मानना है कि वो जगह जहाँ एनिमल्स और ह्यूमन के कंटेक्ट ज़्यादा हो, वहाँ अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल है तो वो वहाँ से जम करके ह्यूमन में आ सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी हमें ये बता रही है कि जो जानवरों का वायरस है वो थोड़ा सा म्यूटेट होकर ह्यूमन में आ जाती है। आमतौर पर इंसान जानवरों को हाथ लगाता है तो जानवरों से अक्सर वायरस ह्यूमन में आ जाती है, लेकिन वो ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचाता है क्योंकि वो जानवरों का वायरस है। लेकिन सम टाइम वो जानवरों का वायरस थोड़ा सा म्यूटेट होकर फिर अगर ह्यूमन में आ जाती है तो वो ह्यूमन को नुकसान पहुंचाएगा। तो हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस की हिस्ट्री के बारे में। कोरोना वायरस जो है ये तकरीबन 3 बार ह्यूमंस में जम कर चुका है। पहली बार 2002 में चाइना के एक प्रोविंस ग्योंगडांग के किसी एनिमल मार्केट में किसी बैट से किसी सिविट कैट को लगा और सिविट कैट से ह्यूमन में जम कर दिया। उस वक्त ये रिस्पिरेटरी इलनेस की थी, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। उसके बाद 2012 में सऊदी अरब में ये बैट से कैमल्स में गया। इसी तरह ये कैमल्स में फैलता रहा और फाइनली उन लोगों में भी ट्रांसफ़र हो गया जो कैमल के साथ हुआ करते थे या कैमल के साथ खेलते थे। अब रिसेंटली जो 2019 में जो कोरोना वायरस चल रहा है, ये चाइना के एक सिटी वुहान के किसी एनिमल मार्केट में किसी बैट से किसी इंटरमीडिएट एनिमल को लगा। कुछ रिसर्चर का यही मानना है वो इंटरमीडिएट एनिमल जो है वो पेंगोलिन था और पेंगोलिन से जो है ह्यूमन में जम कर दिया। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि पेंगोलिन ही इसका वेक्टर था। कोई भी ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है जिसमें लिखा हुआ हो कि पेंगोलिन ही इसका वेक्टर था। ये तीनों के तीनों जो है ये कोरोना वायरस है और एनिमल का वायरस है। एनिमल से जम करके ह्यूमन में आ चुका है, इसलिए उनको डिफरेंट नाम दिया गया ताकि उनको पहचान सके। पहली बार 2002-2004 में जो कोरोना वायरस आया था उसका नाम रखा गया सार्स कोव, यानी सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। और कोव का मतलब होता है कोरोना वायरस, और ये उस वक्त जो है रिस्पिरेटरी इलनेस की थी। और दूसरी बार 2012 में सऊदी अरब में जो कोरोना वायरस आया था उसका नाम रखा गया मार्स कोव, यानी मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब रिसेंटली 2019 में जो कोरोना वायरस आया है उसका नाम रखा गया सार्स कोव 2, यानी सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम 2। और ये जानना ज़रूरी है कि कोविड-19 और सार्स कोव 2 क्या है। सार्स कोव 2 जो है उस कोरोना वायरस का नाम है जो कि 2019 में आया है और कोविड-19 काज करता है। और कोविड-19 जो है उस बीमारी का नाम है जो कि सार्स कोव 2 की वजह से होता है। अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस की क्लासिफिकेशन के बारे में। कोरोना फैमिली के 4 जीनस पाया जाता है, अल्फ़ा, बीटा, गेमा, डेल्टा। और ह्यूमन के अंदर पाए जाने वाले कोरोना वायरस जो है वो अल्फ़ा और बीटा कोरोना वायरस है। सार्स कोव 2002 में और मार्स कोव 2012 में जो कोरोना वायरस आया था वो बीटा कोरोना वायरस था। अब रिसेंटली 2019 में जो कोरोना वायरस चल रहा है ये नोवेल बीटा कोरोना वायरस है। अब हम आ जाते हैं कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर की तरफ। ये जो कोरोना वायरस है तकरीबन राउंड शेप का होता है। इसके आउटर साइड में ये जो प्रोजेक्शन नज़र आ रही है इनको ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक कहा जाता है। क्योंकि ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है इसलिए उनको ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक कहा जाता है। और इसके इनर साइड में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, यानी किसी भी वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। इस वायरस के अंदर आरएनए है, इस वजह से उनको आरएनए वायरस कहा जाता है। और ये अपने स्पाइक के ज़रिए होस्ट सेल के साथ अटैच होता है। जब ये एक बार होस्ट सेल के साथ अटैच हो जाता है तो इसके आरएनए जो है होस्ट सेल के अंदर इंटर हो जाता है और बाकी जिस्म के हिस्से जो है वो बाहर रह जाते हैं। और इस आरएनए के अंदर वो तमाम तर सलाहियत मौजूद होता है। जब ये एक बार होस्ट सेल के अंदर जाता है अपने जिस्म के दूसरे हिस्से खुद ब खुद बना लेता है, उसके बाद जो है ये रिप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो कोविड-19 जो डिजीज़ है ये तकरीबन 4 तरीक़ों से फैलता है। उनमें से 2 तरीके ऐसे हैं जिनके ज़रिए बहुत ज़्यादा फैलने के चांसेस है और फैलता भी है। पहला है ड्रॉपलेट। सपोज़ कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन बात कर रहा है या कोफिंग कर रहा है या स्नेजिंग कर रहा है
उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट निकल के जा रहे हैं वो तकरीबन 5 से 6 फीट के फासले तक जा सकता है, डिपेंड ऑन द फोर्स ऑफ द कफ। इसकी रेंज में अगर कोई हेल्दी पर्सन आ जाता है तो ये इसके माउथ, नोज, आइज़ को लगा तो इन्फेक्शन काज कर सकता है। दूसरा तरीका ये है कि ये फोमाइड के जरिए फैल सकता है। फोमाइड जो है कोई भी नॉन लिविंग चीज़ जिसके जरिए कोई इन्फेक्शन एजेंट 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होता है उसको फोमाइड कहा जाता है। सपोज अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ तो मैं अपने माउथ, नोज, आइज़ को हाथ लगाया, वो मेरे हाथ में आ जाता है और मैं जिस सरफेस पे हाथ रखता हूँ इस सरफेस में चला जाता है, यानी वो सरफेस फोमाइट हो जाता है। कोई दूसरा शख्स आके उस सरफेस में हाथ रखता है, उसके हाथ में आ जाता है। इस तरीके से फैलने को फोमाइट के ज़रिए फैलना कहा जाता है। फोमाइट कोई भी चीज़ हो सकता है, टॉवेल हो सकते हैं, बुक्स हो सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें फोमाइट से हो सकती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस बीमारी से बचा कैसे जा सकते हैं। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इस बीमारी के खिलाफ हमारे पास प्रिवेंशन के अलावा और कुछ है ही नहीं है, क्योंकि अब तक कोई वैक्सीन, कोई दवाई दरियाफ्त नहीं हो चुका है इस बीमारी के खिलाफ। तो हमें प्रिवेंशन में क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले यह है कि अगर किसी को खांसी या छींक आ जाए तो अपने मुंह को, नाक को डाम के रखे ताकि ये ड्रॉपलेट दूसरों तक ना पहुंच जाए। और दूसरा यह है कि फेस मास्क इस्तेमाल करें। तीसरा ये है कि हैंड हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। हैंड हाइजीन का ख्याल रख के इंसान बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। ये जो कोविड-19 जो डिज़ीज़ है इसकी 4 बड़ी सिम्टम्स होती है। पहला फीवर यानी बुखार होना, दूसरा सोर थ्रोट यानी गले की सूजिश, तीसरा ड्राई कफ यानी खुश्क खांसी, चौथा ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, सांस लेने में दुश्वारी। और उसके साथ साथ जो है कि रिसेंटली रिसर्च के मुताबिक उस पर्सन को थोड़ा सा स्मेल का भी प्रॉब्लम होगा। एक बहुत बड़ी डेंजरस बात यह है कि ये डिजीज़ बच्चों में, स्पेशली यंगस्टर्स में एसिम्टोमेटिक होता है। एसिम्टोमेटिक का मतलब ये है कि ये डिजीज़ सिम्टम्स शो नहीं करेगा, स्पेशली बच्चों में और यंगस्टर्स में। एसिम्टोमेटिक डेंजरस इसलिए है कि उस पर्सन को पता ही नहीं चलेगा कि उसके अंदर ये डिजीज़ है, तो उसको लगेगा कि वो हेल्दी है। वो बाहर जाके लोगों से मिलेंगे, घर आके अपने पेरेंट्स से मिलेंगे, एक वायरस बनाने वाले मशीन की तरफ लोगों में ये वायरस फैलाएगा। स्पेशली ये 2 तरह के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एक एजिड लोगों के लिए, दूसरे वो लोग जो कि पहले से कोमॉर्बिड कंडीशन में, यानी पहले से किसी बीमारी में मुब्तला है, हार्ट पेशेंट है, डायबिटीज़ पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसलिए ये यंगस्टर्स की जिम्मेदारी है कि अपने आप को क्लीन रखें, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग में रखें ताकि ये वायरस किसी बूढ़े लोगों तक ना पहुँच जाए।